स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर आ गए होते हैं और जो याई है वो बेड पे लेटा होता है। डॉक्टर जो है जिन्नियों से बात कर रहा होता है और जो रूर है वो सोफे पे बैठ कर जो है याई को देख रहा होता है और बिल्कुल सैड हो रखा होता है। तभी जो है जिन्नियों जो है वो रूर के पास आता है और कहता है कि रूर अभी जो है डॉक्टर जो है वो याई को चेकअप कर रहे हैं, वो बाद में बताएंगे कि रूर कैसा है। ठीक है, तो रूर कहता है ओके। तभी जो है जो जिन्नू है वो देखते हैं कि रूर जो है कुछ सोच रहा होता है। तो जो जिन्नू है वो कहता है कि याई रूर तुम्हें मेरे से कुछ कहना है। तो जो रूर है वो कहता है हाँ मुझे कुछ बताना है। तो कहता है कुछ सीक्रेट है। तो वो कहता है हाँ। तो कहता है ठीक है चलो बाहर बात करें। तो कहता है ओके। तो वो कहता है कि लाओ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उठा के लेके चलता हूँ। तभी जो है रूर खुद ही उठकर चलने लग जाता है। तो जो जिन्नू है वो सोचता है मैं इस बारे भी रूर को अपने खुद कैरी नहीं कर पाया, मैं खुद नहीं उठा पाया उसको। हाँ, उसके बाद जो रूर और जिन्नू है वो दोनों उस रूम से बाहर जाते हैं। तभी फिर जो रूर है वो जिन्नू को बताता है कि मैंने ना एक सपना देखा था जिसमें जो याई को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा खून हो रहा था। ये सब देख के जो है मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। तो ये उसके बाद मैंने याई को बोला कि वो मेरे साथ रहे। तो फिर जो अंकल है तो जो जिन्हें कहते हैं अंकल, कौन से अंकल? कहते वो वाले अंकल, एक्टर अंकल। उन्होंने ना याई का जो कपड़े हैं सेम कपड़े उन एक्टर अंकल ने पहने थे। तो जिन्हें कहते हैं अच्छा वो स्टंट मैन जिसको ऊंचाई से वो गिर के उसको चोट लग गई थी। तो वो कहता है कि हाँ जो याई है वो उन अंकल की हेल्प कर रहे थे। जो तो वो डर्टी थिंग जो है ना वो अंकल की बॉडी से निकल के याई के ऊपर जा रहा होता है। डर्टी जो है वो रूर जो है वो खून को कहता है। तो जो जिन्नू है वो सोचते हैं कि डर्टी है क्या। तो जो रूर है वो जिन्नू को समझाता है कि वो इतना बड़ा होता है, ऐसे होता है। हाँ, रूर जो है पूरी कोशिश करता है जिन्नू को समझाने की, पर जिन्नू जो है वो समझ नहीं पाता कि क्या होता है ये। जिन्नू जो है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच्ची में रूर को ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, उसने सपने में ये देखा, उसके बाद अचानक से स्टंट मैन के साथ ये सब हो गया। रियलिटी में रूर सच कह रहा है, उसको ये सब दिख रहा है, पर ऐसा कैसा हो सकता है। पर हाँ ये भी है कि अभी थोड़ी देर पहले ही रूर ने जो है याई को बोला था कि रूर हटो, याई हटो वहाँ से, वहाँ कोई तुम्हें पुश कर रहा है, टाइगर तुम्हें पुश कर रहा है। अचानक से जो याई है वो सच्ची में बेहोश भी हो जाता है, गिर भी जाता है वो। तो यही सारी चीज़ें जो सोच रहा होता है रूर जो उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये ऐसे ऐसे, तो उसका ध्यान नहीं होता। तभी वहाँ पे वो लेडी आती है और कहती है बॉस आप यहाँ पे हैं, हाँ डॉक्टर का जो चेकअप है पूरा कंप्लीट हो गया, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए और देख लीजिए। हम याई को सोते हुए देखते हैं और जो डॉक्टर है वो कहता है कि ये नॉर्मल है, ये ठीक है, बस इसको जो है थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है और थोड़े सोने की, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, तो डॉक्टर कहता है कि मैं इसके लिए जो कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ ताकि वो उन दवाइयों को खा के थोड़ा और सोए ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। तो जो रूर है वो याई को देख के थोड़ा टेंस सा हो जाता है। तो जो जिन्नू है वो कहता है कि रूर सब ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि जो याई है वो ठीक है, बस उसको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, वो थोड़ा सो लेगा तो अच्छा होगा। ठीक है, जिन्नू जो है वो कहता है कि आप सभी का थैंक यू, प्लीज़ आप सभी जो है आप जाइए अपना रेस्ट कीजिए। और वो रूर को कहता है कि रूर चलो तुम भी थोड़ा सो जाओ, तुम सो जाओगे ना तो तुम्हारे अंदर भी कल के लिए एनर्जी आ जाएगी। ओके, और जो याई है वो ठीक है, हम याई को भी बताएंगे कि सोते कैसे हैं, हम बताएंगे कि देखो रूर कितनी अच्छी तरीके से सोता है, हाँ तुम्हें भी ऐसे ही सोना चाहिए। तो जो रूर है उसको जाने का मन तो नहीं होता पर वो ओके कह देता है। उसके बाद जिन्नू और रूर जो है दोनों मतलब अपना सामान लेकर उस रूम से बाहर चले जाते हैं। तो भी हम उस लेडी को है वो शावर लेते हुए देखते हैं। हाँ, और वो सोच रही होती है कि जो छोटे मास्टर है वो कह रहे थे कि मेरे पीछे जो है टाइगर है, पर उन्हें कैसे पता चला कि मेरे पीछे टाइगर है बॉडी पे। तभी जो हम देखते हैं जो रूर है वो सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता है, ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो जिन्नू है वो रूर के पास आके बैठता है। तो जो रूर है अपनी आंखें खोलता है तो वो डर जाता है और कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे यही चाहिए, वो मुझे जो स्टोरी सुनाएगा। तो जो जिन्नू है वो कहता है कि रूर तुम मुझे बता तुम्हें कौन सी स्टोरी सुननी है, मैं तुम्हें अभी रीड करके सुना देता हूँ। तो रूर कहता है लेकिन मुझे यही चाहिए।
तो जो जूनियर कहता है कि रूल, अगर तुम याई को अभी जो है बहुत गुड स्लीप की ज़रूरत है, अभी वो थका हुआ है ना, हाँ, अगर आप उसके पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे स्टोरी सुनना है तो वो जग जाएगा, तो वो रेस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो मैं तुम्हें स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है। तो रूल कहता है ओके, मुझे जो है डक वाली स्टोरी सुननी है। तो जिन्नो जो है वो रूल को डक वाली स्टोरी सुनाता है। उसके बाद जो रूल जो है वो सो जाता है। तो जो जिन्हें रूल को गुड नाइट बोल के खुद उसके पास ही सो जाता है। तो वो जो है रूल को देखता है कि ये कितनी अच्छी तरीके से सो रहा है, लग रहा है बिल्कुल गहरी नींद में हो गया, और उसको ऐसे टच वच करता है, हेयर को ऐसे हिलाता है, और उसके साथ फिर गुड नाइट बोल के वो खुद भी उसी के साथ सो जाता है। वो दोनों सो रहे होते हैं। तो तभी जो है जिन्हों का जो फ़ोन में अलार्म बजने लग जाता है 1 बजे का। तो जो जिन्हों वो उठता है, अलार्म को बंद करता है, और फिर वो जो है रोड को ब्लैंकेट उड़ाकर फिर उस रूम से बाहर चला जाता है। उसके बाद वो याई के रूम में जाता है और याई को चेक करता है कि उसको भी फीवर है कि नहीं, और कहता है कि नहीं, अब तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, बस अभी इसको थोड़ी सी पसीने आ रहे हैं। तो वो जो है उसको एक गीला टॉवल लेके उसकी बॉडी को थोड़ा क्लीन करता है। उसके बाद करने के बाद वो एक बुक पढ़ने लग जाता है, और फिर बुक पढ़ने के बाद बुक बंद कर देता है। उसके बाद वो अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लग जाता है, जिसमें वो जो है वो रूर और याई की पहले की फ़ोटोज़ देख रहा होता है कि रूर और याई ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ, उसकी फ़ोटो देख रहा होता है। तभी वो जो है याई को देखता है, और टाइम हमें दिखाया जाता है 2:30 बज गए होते हैं। हाँ, फिर वो थोड़ा फिर 4:30 बज गए होते हैं ऐसे बैठे बैठे जिनियो को। फिर वो उसका फीवर चेक करता है। उसके बाद सुबह हो जाती है, तभी जो है याई की आँखें खुलती है। उसके बाद हम देखते हैं जो रूर और जिनियो है वो बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तो जो जूनियर वो रूल को कहता है कि रूल, अभी तुम पहले खाना फिनिश कर लो, उसके बाद हम याई के पास जाएंगे। तो रूल कहता है ओके। तभी हम जो है रूल को देखते हैं कि वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो याई जो है वो चिल्लाता है कि रूल तुम कहाँ हो। तो रूल और जिन्नू जो एक दूसरे का फेस देख रहे होते हैं, और रूल जो है चलते हुए आ रहा होता है। वो कहता है रूल तुम किधर हो, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैं कल कैसे सो गया था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है घर के बारे में। तभी जो है जो रूर है वो चिल्लाते हुए आता है कि याई, और जो रूर है वो याई के ऊपर आके याई के ऊपर आ जाता है और याई को पकड़ लेता है। और तो जो याई है वो कहता है कि तुम कितने ज़्यादा हैवी लग रहे हो रूर। तभी जो है रूर जो है वो याई को कहता है कि याई तुम ये खाओ ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तभी जो है याई कहता है कि वो मुझे कल हो क्या गया था। तो ये सुन के जो रूर कहता है क्या। तो तभी जो है वो कहता है कि कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें क्या, तुम थोड़े थक गए थे ना, तो इसकी वजह से तुम थोड़ा बेहोश हो गए थे। बस डॉक्टर आए थे, उन्हें तुम्हें चेकअप किया, वो कह रहे हैं बस तुम्हें थोड़ी सी अच्छे से रेस्ट की ज़रूरत है, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं कहता। और तभी जो रूर के हाथ में जो खाना होता है वो कहता है कि यही इसे तुम खाओ, और यही को वो खाना जो खिला देते हैं। तो इन दोनों का ऐसा जो है, और जूनियर देख के कहता है आज इन दोनों को एक साथ रहने दो, वैसे भी आज इन्हीं का डे है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब मेरे को ना थोड़ा ऑफिस में काम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ओके, मुझे थोड़ा काम है। तभी जो है यही कहता है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये बोल के अचानक से याई को जो चक्कर आने लग जाते हैं, जो जूनियर रूल से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी तुम्हें रेस्ट करना है, अभी तुम कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद हम जिनियो को जो है उसके ऑफिस में देखते हैं। जिनियो जो है अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि मुझे इस एक्टर स्टंटमैन की सारी डिटेल्स चाहिए अभी। तो वो कहता है ओके सर बॉस, मैं भी आपको देता हूँ। उसके बाद हम जो है जिनियो के ग्रैंड पा को देखते हैं, जो एक जगह बैठे होते हैं। तभी उनके पास कोई कॉल आता है, वो कॉल को रिसीव करते हैं, कहते हैं हेलो। तभी जो है वहाँ से आपको कोई सेकंड पर्सन बोलता है कि हेलो ग्रैंडपा, मैं जिनियो बोल रहा हूँ, मुझे जो है आपसे कुछ बात करनी है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ बोलो, ज़रूर बताओ। तो साथ ही गाइस हमारा ये जो एपिसोड है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो जिनियो अपने ग्रैंडपा को क्या बताता है। तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए, बाय।